सिकंदर की देहाती जिंदगी। सिकंदर का गांव एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह थी जो पहाड़ों के दरमियान सब्ज खेतों और साफ बहती नदियों के साथ आबाद था। गांव का नाम सूना वाली था और उसकी खास बात इसका कुदरती हसन था। हर तरफ सब्जा था, खेतों में किसान अपने हल चला रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में मिट्टी और घास की खुशबू रची हुई थी। सिकंदर इसी गांव में पैदा हुआ और अपनी जिंदगी के इब्तिदाई साल यहाँ गुजारे। सिकंदर एक आम देहाती लड़का था जिसका दिल हमेशा अपने गांव की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग सादा, मेहनती और बाहमी मोहब्बत के मालिक थे। सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते और हर खुशी को मिलकर मनाते थे। सिकंदर के वालिद एक किसान थे जो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करने जाते और शाम तक जमीन से रिस्क पैदा करने में मसरूफ रहते थे। उनकी मां घर की देखभाल करती और साथ ही सिकंदर और उसके भाई बहनों की तरबियत का भी ख्याल रखती थी। गांव में जिंदगी का आगाज सुबह की अजान से होता था। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज़ गूंजती, गांव के लोग बेदार हो जाते और अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते। सिकंदर भी अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने जाता। वो अपने वालिद से ज़राअत के हुनर सीखता और अपने छोटे हाथों से मिट्टी को चीर कर बीज बोया करता। इसे अपने वालिद के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता क्योंकि वो जानता था कि यही ज़मीन उनकी ज़िंदगी का ज़रिया है। सिकंदर का गांव सादा होने के बावजूद कुदरती वसाइल से मालामाल था। नदियों का साफ पानी, जंगलों की हवा और पहाड़ों की छांव में रहते हुए सिकंदर ने एक आज़ाद और बेफिक्री की जिंदगी गुजारी। यहाँ के लोगों के पास वो सहूलियात नहीं थीं जो शहर के लोगों को मुयस्सर थीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से मुतमईन थे। गांव में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल था जहाँ सिकंदर और उसके दोस्त पढ़ने जाते थे। उस्ताद गांव के ही एक बुजुर्ग थे जो बहुत शफकत और मेहनत से बच्चों को तालीम देते। सिकंदर को इल्म का शौक था। वो दिन रात पढ़ाई में मगन रहता और साथ ही अपने वालिद के कामों में भी मदद करता। स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। कभी वो दरख्तों पर चढ़ते, कभी नदी में नहाते और कभी खेतों में दौड़ते फिरते। सिकंदर के गांव में सालाना मेला भी मुनक्किद होता था जिसका एहतमाम अमूमन फसल की कटाई के बाद किया जाता था। ये मेला गांव के लोगों के लिए तफरीह और खुशी का सबसे बड़ा मौका होता था। सिकंदर और उसके दोस्त इस मेले का शिद्दत से इंतज़ार करते थे। मेले में मुख्तलिफ किस्म की दुकानें लगती, झूले और खेल के स्टॉल्स होते और देहाती मूसीकी की महफिलें जमती थीं। सिकंदर अपने वालिदैन के साथ मेले में जाता और वहाँ के मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेता। गांव की ज़िंदगी की एक और ख़ूबसूरती ये थी कि यहाँ के लोग अपने मसाइल को खुद हल करते थे। जब भी किसी गांव वाले को कोई परेशानी होती तो सब इकट्ठे रहकर उसकी मदद करते। सिकंदर के वालिदैन भी हमेशा दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करते थे और उन्होंने सिकंदर को भी यही सिखाया था। सिकंदर की माँ एक समझदार और मोहब्बत करने वाली औरत थी। वो हमेशा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की कोशिश करती और उन्हें सच्चाई, मेहनत और आजिज़ी के उसूल सिखाती। इसका कहना था कि देहाती ज़िंदगी की असल खूबसूरती सादगी में है। सिकंदर अपनी माँ की बातों को दिल से लगाता और उन्हीं उसूलों पर अमल करने की कोशिश करता। गांव में रात का मंजर भी बहुत दिलफरेब होता था। जब सूरज गुरूब होता तो आसमान पर सितारे चमकने लगते। लोग अपने घरों में रात का खाना खाने के बाद घर के बाहर चारपाइयों पर बैठकर आपस में गुपशप करते। कभी कभार गांव में रिवायती कहानियां सुनाने वाले बुजुर्ग आते और बच्चों को कहानियां सुनाते। सिकंदर को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो बुजुर्गों के पास बैठकर उन्हीं की ज़बानी पुरानी दास्तानें सुनता और ख्वाबों में खो जाता। एक दिन गांव में एक नई खबर आई। हुकूमत ने ऐलान किया कि गांव के पास से एक बड़ी सड़क बनाई जाएगी जिसकी वजह से गांव वालों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। सिकंदर के वालिदैन और दीगर गांव वाले खुश थे क्योंकि इससे उनके लिए शहर तक रसाई आसान हो जाएगी और वो अपनी पैदावार को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन सिकंदर के दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। वो जानता था कि ये सड़क गांव की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगी और शायद इसकी पुरसुकून और सादा ज़िंदगी में वो खुशबू बाकी ना रहे जो इसे हमेशा महसूस होती थी।
जब सड़क का काम शुरू हुआ तो गांव में कई नई चीजें आने लगे। बिजली के खंभे लगाए गए, पानी की पाइपलाइनें बिछाई गईं और लोगों के घरों में पहली बार बिजली आई। ये सब देखकर सिकंदर को खुशी भी हुई और हैरत भी। गांव में तब्दीलियां तेजी से आने लगे और बहुत से लोग शहर की तरफ जाने लगे ताकि वहां बेहतर रोजगार हासिल कर सके। लेकिन सिकंदर का दिल अभी भी अपने गांव की मिट्टी से जड़ा हुआ था। सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो उन तब्दीलियों के बावजूद अपनी देहाती जिंदगी की खूबसूरती को कैसे बरकरार रखे। इसने फैसला किया कि वो तालीम हासिल करने के बाद भी अपने गांव में रहकर काम करेगा और अपने वालिदैन की तरह खेती बाड़ी करेगा। इसका ख्वाब था कि वो जदीद तरीक़ों से ज़राअत को बेहतर बनाए और गांव की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। साल गुजर गए और सिकंदर ने तालीम मुकम्मल कर ली। जब वो वापस गांव आया तो इसने देखा कि गांव काफ़ी बदल चुका था। कई लोग शहर मुंतकिल हो चुके थे, लेकिन जो बाकी थे वो भी तब्दीलियों को अपनाने लगे थे। सिकंदर ने अपने वालिद के साथ मिलकर ज़राअत में जदीद तकनीकें मुतारफ़ कराईं। इसने न सिर्फ अपने खेतों की पैदावार बढ़ाई बल्कि गांव के दूसरे किसानों की भी मदद की। सिकंदर को अपने गांव की मिट्टी से मोहब्बत थी और उसने हमेशा इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। वो जानता था कि देहाती ज़िंदगी की असल खूबसूरती उसकी सादगी और फितरी हसन में है और इसीलिए इसने कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा। इसकी मेहनत और लगन ने इसे गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह दी।